राज्य सरकार द्वारा कोरोना काल में पशु चिकित्सा संस्थाओं के चिकित्सकों और अन्य कार्मिकों को फ्रंटलाइन वॉरियर्स में न लेने और कोरोना काल के परिलाभ का लाभ नहीं देने पर अब पशुपालन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी आंदोलन पर उतर आए हैं। गुरुवार से आवश्यक सेवाओं के अलावा अतिरिक्त संस्थाएं बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया और पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांगे पूरी नहीं होने तक पशु चिकित्सा संस्थाएं बंद रखने की बात कही गई। राज्य की 8,000 से अधिक वेटरनरी संस्थाओं में काम बंद हो गया है। तकरीबन 10,000 से अधिक कार्मिकों ने काम करने से इनकार कर दिया, जिसके चलते विभाग की महत्वाकांक्षी इनाफ योजना सहित विभिन्न योजनाएं ठप हो गई हैं। वजह है पशुपालन विभाग का आवश्यक सेवाओं में शामिल नहीं होना। पिछले 4 दिन से ये कार्मिक मुख्यालय स्थित अपने आला अधिकारियों से वेटरनरी संस्थाओं को खोलें या बंद रखे जाने के संबंध में निर्देश मांग रहे थे। साथ ही पशु चिकित्सा सेवाओं को आवश्यक सेवा में शामिल किए जाने की मांग कर रहे थे। अधिकारियों ने संस्थाओं को खोले जाने के मौखिक आदेश तो दे दिए, लेकिन अब तक विभाग को आवश्यक सेवा में शामिल नहीं करवा पाए। नतीजा, कार्मिकों और वेटनरी डॉक्टर्स ने गृह विभाग के आदेशों की पालना करने का निर्णय लिया। पशु चिकित्सा संस्थान बंद होने से पशुपालन विभाग की कई योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। पशुपालकों को पशु चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही। साथ ही पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना, राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम, पशुधन आरोग्य चल इकाई योजना, पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम योजना और पशु चिकित्सा से जुड़े सभी काम ठप हो गए हैं। राजस्थान पशु चिकित्सा तकनीकी कर्मचारी संघ के अनुसार बिना आवश्यक सेवाओं में शामिल किए यदि संस्थानों को खोला जाता है तो कार्मिकों को संस्थान जाना होगा और इसके लिए सरकार की गाइडलाइन का उल्लंघन कर संस्थाओं तक पहुंचना होगा। ऐसे में यदि कार्मिकों पर आईपीसी की धारा 188 के कानूनी प्रावधानों के तहत और राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत कार्रवाई होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बुनकर ने यह भी कहा कि यदि विभाग द्वारा बिना आवश्यक सेवाओं में सम्मिलित किए हुए संस्थाओं को खुलवाया जाता है तो ऐसे में यदि किसी कार्मिक की फील्ड वर्क के दौरान कोरोना संक्रमित होने पर कोई अनहोनी हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? संयुक्त निदेशक कार्यालय जहां पशु चिकित्सा का कार्य नहीं होता, वहां अधिकारी अपनी मनमर्जी से आदेश निकालकर कार्यालय बंद कर रहे हैं और कर्मचारियों से संस्थाओं को खोलने के मौखिक निर्देश दे रहे हैं। ये गलत है। जब तक पशु चिकित्सा कर्मियों को आवश्यक सेवाओं में सम्मिलित कर कोरोना वॉरियर्स को देय सभी परिलाभ नहीं मिल पाते, तब तक समस्त संस्थाओं को बंद रखा जाएगा। सरकार ने जो कोविड की गाइडलाइन जारी की गई है, उसमें कहीं भी पशुपालन विभाग का नाम नहीं है। पिछली बार भी पिछले साल लॉकडाउन जब लागू हुआ था, 3 महीने तक हमने निरंतर लॉकडाउन के दौरान पशु चिकित्सा सेवा संस्थाएं दी और पशुपालकों के द्वार तक एफएमडी वैक्सीनेशन और जो भी योजना विभाग की थी हमने पहुंचाई। इस कारण हमारे विभाग के कई कर्मचारी और अधिकारी भी कोरोना संक्रमित हुए। जैसलमेर में एक हमारे वेटनरी डॉक्टर की डेथ भी कोरोना से हुई, लेकिन कोई भी हमें परिलाभ नहीं दिया गया। और उसके बाद जब वैक्सीनेशन टीकाकरण के लिए नंबर आया तो पशुपालन विभाग के कोई भी अधिकारी कर्मचारियों को प्रायोरिटी नहीं दी गई। इसी दुर्भावना से हमें लोग आहत है कि हमने पूरी सेवाएं दी, फिर भी हमें किसी भी परिलाभ से वंचित है। इस वर्ष भी जब लॉकडाउन गाइडलाइन जारी की है, पशु चिकित्सा संस्थाओं का नाम कहीं भी नहीं है, तो हम अब पशु चिकित्सा संस्थाओं को बंद करने जा रहे हैं। ये राज्य सरकार का निर्देश नहीं है, न लॉकडाउन से फ्री में उनका नाम है। यही हम ज्ञापन देने हैं। आज से पशु चिकित्सा संस्थाएं बंद रहेगी। तो कब तक बंद रहेगी? और जब तक राज्य सरकार हमें आपातकालीन सेवाओं में या फ्रंटलाइन वर्कर्स में सम्मिलित नहीं करती है, तब तक हम बंद रखेंगे। अगर हमें जारी रखे फ्रंटलाइन वर्कर्स में ले लेती है, आपात सेवाओं में ले लेती है, हम खुले रखेंगे। आज ही आदेश दे दो, कल से वापस खुल जाएगी। वेटनरी संस्थाओं में कार्यरत कार्मिकों के साथ वेटनरी डॉक्टर्स ने भी काम करने से इनकार कर दिया है। डॉक्टर्स का कहना है कि वर्तमान परिस्थिति में यदि संस्थाएं चालू रखने का निर्णय लिया जाता है तो विभागीय अधिकारी और कार्मिकों को कोरोना वॉरियर्स के रूप में शामिल किया जाए। उन्हें जान जोखिम भत्ते की सुविधा के साथ अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाए जाएं। यदि ऐसा नहीं होता तो कोविड के दौरान वेटनरी संस्थाओं को चालू रखना संभव नहीं होगा।